नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे गहरे रहस्य की जो आज भी सुलझ नहीं पाया है। एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसके अंत की कहानी आज भी सवालों के घेरे में है। नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक आग थी, एक ऐसी आवाज जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में आजादी की वो ज्वाला जलाई जो आज तक जल रही है। और ये आवाज थी सुभाष चंद्र बोस की। तो आखिर हुआ क्या था उस महान नेता के साथ? क्या ये वाकई एक विमान हादसा था या फिर इतिहास की सबसे बड़ी साजिशों में से एक? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गए थे। देखिए, जहां गांधी जी का रास्ता अहिंसा का था, वहीं बोस का मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और इसी सोच से जन्म हुआ आज़ाद हिंद फौज यानी आईएनए का, और गूंजा नारा दिल्ली चलो। उनका फंडा बड़ा क्लियर था, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। इसीलिए उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया, जो कि अंग्रेजों के लिए एक सीधी चुनौती थी। और अंग्रेज उनसे कितना खौफ खाते थे, इसका अंदाजा जरा इस ब्रिटिश इंटेलिजेंस रिपोर्ट से लगाइए। इसमें साफ साफ लिखा है, सुभाष बोस गांधी से ज्यादा खतरनाक हैं। मतलब उन्हें पता था कि ये वो शख्स है जो झुकेगा नहीं, झुका देगा। तो अब आते हैं उस दिन की कहानी पर, वो कहानी जो हमें ऑफिशियली बताई गई है, एक प्लेन क्रैश की कहानी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सरकारी कहानी कुछ यूं है। तारीख थी 18 अगस्त 1945। जगह ताइवान का ताइहोकू एयरपोर्ट। बताया गया कि नेताजी का प्लेन टेक ऑफ के ठीक बाद क्रैश हो गया। वो बहुत बुरी तरह जल गए थे और उसी दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। सुनने में तो कहानी बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन अगर कहानी इतनी ही सीधी थी तो सवाल ये उठता है कि सबूत कहाँ है? और बस यहीं से शुरू होता है शक का वो सिलसिला जो आज तक थमा नहीं है। इस कहानी में इतने झोल हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, नेताजी की बॉडी, उनकी अस्थियां तक कभी भारत नहीं लाई गईं। क्यों? कोई ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है। और तो और जापान से जो शुरुआती रिपोर्ट्स आईं, उनमें भी आपस में कोई तालमेल नहीं था। और शायद सबसे बड़ी बात, खुद नेताजी के परिवार ने इस कहानी को कभी नहीं माना। और फिर सालों बाद इस कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, एक रहस्यमयी साधु की, एक गुमनाम सन्यासी की, जिसके तार सीधे नेताजी से जुड़ते दिखाई दिए। कहानी का रुख अब मुड़ता है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की तरफ। यहां पर्दे के पीछे एक साधु रहते थे। दुनिया उन्हें गुमनामी बाबा के नाम से जानती थी। अब इन बाबा के बारे में जो बातें पता चलीं, वो किसी को भी चौंका दे। एकदम अकेले रहते थे, किसी से मिलते जुलते नहीं थे, बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो फर्राटेदार अंग्रेजी और जर्मन में। और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि उनके पास नेताजी और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े कई दस्तावेज और सामान मिले। जब उनकी मौत हुई और उनका सामान देखा गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आईएनए की सीक्रेट फाइलें, हूबहू नेताजी वाला गोल चश्मा और हैंडराइटिंग। एक्सपर्ट्स ने कहा कि वो नेताजी की लिखावट से पूरी तरह मेल खाती है। अब बताइए, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? ये सब एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देता है। सिर्फ अगर नेताजी जिंदा थे तो फिर सच को छुपाया क्यों गया? और उनकी असली विरासत आखिर है क्या? सोचिए जरा, ये इस पूरी पहेली का सबसे अहम सवाल है। अगर देश का इतना बड़ा हीरो जिंदा था तो फिर आजाद भारत की अपनी सरकार ने इस बात को दुनिया के सामने आने क्यों नहीं दिया? इसकी कई थ्योरीज हैं। एक ये कि आज़ादी के बाद देश की राजनीति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी। नेताजी जैसा कोई कद्दावर लीडर वापस आता तो पूरा पॉलिटिकल बैलेंस बिगड़ सकता था। दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर का डर भी था। और शायद सबसे बड़ी वजह, अगर नेताजी लौटते तो सत्ता का समीकरण पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाता। फिर कई दशक बीत गए। बहुत दबाव के बाद सरकार ने आखिरकार नेताजी से जुड़ी कुछ फाइलों को डीक्लासिफाई किया, मतलब पब्लिक के लिए खोल दिया। सबको लगा चलो अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? सच सामने आने के बजाय रहस्य और भी ज्यादा उलझ गया। उन फाइलों में से बहुत सारे पन्ने गायब थे। कई जरूरी हिस्सों पर काली स्याही पोत दी गई थी। मतलब जो सबसे बड़े सवाल थे
उनके जवाब आज भी उन्हीं फाइलों में कहीं दफन हैं। हो सकता है कि नेताजी की मौत का सच हमें कभी पता ही न चले, लेकिन एक बात तो तय है, नेताजी सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, वो एक सोच हैं, एक विचार हैं, एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं। कहते हैं नेताजी मरे नहीं, वो इतिहास में अमर हो गए, और ये बात बिल्कुल सच है। उनकी विरासत किसी एक रहस्य से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हिम्मत, कुर्बानी और अपने वतन से मोहब्बत की एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होगी। जय हिंद।